जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जो भी कहूँगी गुरुजी की अनुमति से कहूँगी। मैं गुरुजी के सम्मुख बैठकर सकत जी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहे थे, बार बार ख्याल आ रहे थे कि 7 डे का शुक्राना सत्संग तो दोगुने कर दिया, अब एक और सत्संग शेयर कर। तो मैं सुबह से सोचते सोचते अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बैठ गई हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा हम पे सहाय होना, हम जो भी कहें सब सत्य वचन कहें और जो सही है वही शुक्राना शेयर करें। तो संगत जी, कल की बात है, कल मेरे मन में बहुत उथल पुथल मची थी। तो एक सत्संग में मुझे सुनाया गया वाणी सुनने के बारे में। वाणी तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने अपना टैब जैसे ऑन किया उसमें देखा कि एक अमृत वेला, कुछ ऐसे ही अमृत वेला कुछ था, तो वो मैंने चला दिया। शायद वही वाणी थी। वो घंटों घंटों तक का था और वो उसमें कुछ वचन भी बोले जा रहे थे और भजन भी था। मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन मुझे सुन के इतनी सुकून शांति, मन को इतनी शांति मिली कि मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे हमेशा सुनना चाहिए। पर वो संगत जी, वो गुरु नानक देव का था। मैं ये सोच में पड़ गई कि संगत जी, तो मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, ये तो गुरु नानक देव का है। फिर भी मैं सुन रही थी, पर जहाँ जहाँ गुरु नानक देव का नाम ला रहा था मैं अपने गुरु जी का नाम ले रही थी। जय गुरु जी। सो क्योंकि संगत जी, हम एक ही के साथ सही से जुड़ सकते हैं। अगर हम सबकी आराधना करते रहें तो हमें समझ नहीं आता संगत जी कि हम क्या कर रहे हैं। किसी एक के प्रति भक्ति, सबको मानो, सबका अनादर ना करो, लेकिन एक की भक्ति पूरी आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। ये संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मुझे कल संगत जी गुरुपा ने ये सत्संग में सुनवाया था कि आंटी जी कह रही थी कि शायद मेरा ही विश्वास आपके प्रति कमज़ोर है। तो शायद ये मेरे साथ भी हो सकता है संगत जी। तभी तभी गुरुपा ने मुझे वाणी सुनवाया ताकि मैं उससे संतुष्ट हो सकूं। तो मैंने वो सुना, बहुत देर सुना संगत जी। मैं 9 बजे या लगाई होगी या 8 बजे, और 12 बजे तक चलते ही रहा। सो मुझे बहुत सुकून मिला। 12 नहीं तो 11:30 11 तक चला संगत जी। तो मैं सुनती ही रही और काम करती रही, अपने सारे काम कर लिए, मन को भी शांति मिली। संगत जी, आपको पता है, जब मैं कुछ ऐसे सत्संग सुनती हूँ जिसमें नेगेटिविटी होती है
नेगेटिविटी होती है तो मैं ना थोड़ा उथल पुथल हो जाता है मेरा मन। आज मैं सुबह जागी, जैसे ही जागी आँख खोली तो मैंने सोचा थोड़ा गुरुजी को देख लिया जाए, फ़ोन ऑन कर दिया। उसमें मैसेज कुछ ऐसे थे कि तेरा मुकद्दर बदलने वाला था, लेकिन तूने कुछ गलती कर दी, जो तुझे घर से बाहर नहीं करना चाहिए तूने बाहर कर दिया। इस तरह बहुत सारे, इस तरह कुछ कुछ चीज़ें थे। तेरे बेटे पे बहुत भारी संकट था जो मैंने काट दिया। नहीं, बहुत भारी संकट है, इस मैसेज को जल्दी से जल्दी देख। इस तरह कुछ था। तो संगत जी, जल्दी से जल्दी था कि नहीं, पर था कि देख इसको, जल्दी से अनदेखा मत कर। मैंने उसको देखा, पूरा सुना, पर पूरा सुना उसमें कुछ मुझे ये बात समझ नहीं है कि मैंने घर से बाहर क्या किया। संगत जी, कोई चीज़ तो मैंने घर से बाहर नहीं किया, पर मुझे एक चीज़ याद आया कि कुछ समय पहले मेरे फ़ोन में मैसेज आया था कि तू तू 10 रुपये का स्वरूप, 10 रुपया मेरे स्वरूप नाल रख। तो मुझे ये पता नहीं था कि वो 10 का कॉइन रखना है या नोट रखना है। अगर मैं कन्फ्यूज़न में कॉइन ले जाके रख देती, तो उस कॉइन को मैंने, कल फिर मैसेज आया वही कि 10 रुपये का स्वरूप मेरे नाल रख। कल आया कि उसके पहले आया, संगत जी ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है। तो मैंने वो 10 रुपया का नोट आया बोलते हुए, तब मुझे ये ध्यान आया कि सही में इस बात के लिए मैं कन्फ्यूज़न में थी। तो इसमें तो नोट आया और 10 का कॉइन है, मैंने रखा है। तो उस 10 का कॉइन को मैं उठा के, हाँ, अपने वहीं पे मंदिर से उठा दी और उसके ऊपर वाले, मतलब वहाँ रैक बना हुआ उस पर रख दी। और कैसे बोलता है, मैंने 10 का नोट फिर जय करके गुरुपा का मंत्र जाप करके वहाँ रख दिया। सो संगत जी, मैं सोची कि शायद मैंने यही तो एक चीज़ हटाया है और कुछ तो मैंने हटाया नहीं। और संगत जी, आज तो गुरुपा ने बहुत कुछ सुनवाया सत्संग में। वो कहे तुम्हारे मंदिर में गणपति जी की मूर्ति का हाथ थोड़ा सा खंडित है, देखो। और फिर जाके, लेकिन संगत जी मेरे मंदिर में जितनी मूर्तियाँ थी सब धीरे धीरे हटती गई। मूर्ति की तस्वीर थी, सब हटते गई, सब में कुछ ना कुछ बताते गए और मैं हटाते गई। अब मेरे मंदिर में मात्र माता रानी की तस्वीर है और सत्यनारायण भगवान की एक तस्वीर है और सरस्वती माता की तस्वीर है, स्वरूप है, सॉरी संगत जी, स्वरूप है। और भोलेनाथ के परिवार के स्वरूप है और उसमें गणपति बप्पा का लिए ऐसे मैसेज आ रहा है। तो संगत जी मैं देखते जाऊंगी ऐसा कुछ है या नहीं, लेकिन एक चीज़ है संगत जी, उसके पीछे की गत्ता थोड़ा सा फटा पड़ा है, ये तो मैं भी जान रही हूँ। तो संगत जी, मैं उसे सोच रही थी हटाऊं, पर मैं सोची पितर पक्ष में कैसे मैं लाऊं उस स्वरूप को घर। और ये भी मैं लाने के लिए बोलती हूँ, ये भी आ, लाते ही नहीं है। संगत जी, कुछ पैसों की भी तंगी है, इस वजह से ही बोलते हैं कि रुक जाओ थोड़ा सा, मैं ला दूँगा। और मैं इस वजह से रुक जा रही हूँ। मैं सोची इसी में पूजा करते, लेकिन ऐसे आ रहे हैं मैसेज कि इसे जल्द से जल्द हटा। और तो मैं सोच रही सब हटा दूँ, फिर मैं उसी स्वरूप में टच करके और जल प्रसाद रखती हूँ, सब कुछ रखती हूँ। फिर मैं कैसे करूँगा अगर ये ला के ना दिए तो? ये मेरे ऊपर तो है नहीं संगत जी कि मैं खुद ले आऊँ। ये तो वो ला के देंगे तभी तो। मैं घर से बाहर तो जाती नहीं हूँ कभी। मैं जिधर रहती हूँ संगत जी, इधर बिल्कुल शांत माहौल है, बिल्कुल रास्ता भी सही नहीं है, कीचड़ वगैरह बहुत हो जाते हैं, बारिश वारिश होती है तो मतलब मैं नहीं निकल पाती हूँ। मैं कभी इधर निकली ही नहीं हूँ, 2 साल हुए हैं संगत जी मेरे यहाँ आए हुए हैं। सो मैं कभी बाहर बाहर गई नहीं हूँ। और जब भी गई हूँ किसी के साथ गई हूँ तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं ऐसे भी बाहर कभी जाती ही नहीं हूँ संगत जी अकेले। सो मुझे झिझक बहुत है बाहर जाने के। तो मैं वही सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। संगत जी, मेरी बहुत आस्था उस स्वरूप से जुड़े हुए हैं। सो मैं उसे निकालने के लिए सोच भी नहीं सकती थी संगत जी, लेकिन बारंबार मैसेज आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं मुझे नहीं पता। गुरुपा, आपको जो करवाना हो आप वही करवाना। और संगत जी, मेरे लोटा भी एक खंडित था, वो भी मैंने उस रैक के ऊपर रख रखा, तो शायद गुरुपा उसको भी बोल रहा है कि वो मंदिर से हटा,
क्योंकि दूसरा लोटा तो मैंने निकाल लिया संगत जी, लेकिन ये है कि लोटा मेरे पास तांबे का नहीं है संगत जी। सब कुछ मेरे काम रुके पड़े हैं, मैं क्या करूँ संगत जी। गुरु जी से विनती कीजिए कि वो मेरे सारे काम सही से होने दें, सही से करवाएं, सॉरी संगत जी, सही से करवाएं। जो मैं नहीं कर पा रही, मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस डालें, थोड़ा मतलब मुझे बहुत सारी झिझक रहती है, अपने अंदर ही अंदर उथल पुथल चलती रहती है। मैं कुछ जो मैसेज आते हैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। कल मैसेज था कि अपने बच्चों को काला धागा बांध उसके पैरों में, दोनों मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, बोले 3 गांठें लगा, पहले मेरे स्वरूप नाल टच कर 3 गांठें लगा और उसके बाद अपने बच्चों को बांध। तो मैंने काला धागा लाने के लिए अपने हस्बैंड जी को बोला है, लेकिन संगत जी वो लेके आए तभी तो, अगर ना लाए तब भी मैं उसे यहाँ से मंगवा लूँगी, लेकिन लेकिन आज ये उपाय तो मैं करूँगी। और उन्होंने कहा था तुम्हारी बच्ची पे संकट है, सो 5 दिन तक नींबू उसको सर से उतार और उसे जला। लेकिन संगत जी उस दिन घर में नींबू नहीं थी, फिर भी आधा थी, मैंने आधा से उतार के उसे जला दिया और दूसरे दिन थी ही नहीं। आप संगत जी मैं इस कारण बस मैं जितने भी काम गुरुपा बोलते हैं सब टुकड़ों में रह जाती है मेरी, पता नहीं क्यों। इस वजह से मेरे मन में खुद ही में संदेह रहता है कि मैं कर ही नहीं हूँ तो कुछ गलत हो। तो फिर मैं जानती हूँ कि गुरुपा हैं, लेकिन फिर भी मन में तो ये रहता है ना कि अपनी तरफ से तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट होती ही नहीं हूँ। लेकिन फिर मुझे गुरुपा के अभी मैसेज सत्संग में सुनाए गए, बेटा तू डरा मत कर, कुछ भी है सब मैं देखता हूँ। मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे नाल हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं जब तेरे पीछे हूँ तो तुझे क्या सोचना। बात ये भी सही है, तू न सोचा कर, तू शबद सुन, गुरबानी सुन, इस तरह के ही थे। सब कुछ सुना कर मंत्र जाप किया कर और अपना मतलब सही से रहा कर, अपने ऊपर भी ध्यान दिया कर। सब पे ध्यान देती है और अपना ख्याल नहीं रखती है। संगत जी वाकई में मैं ऐसी ही हूँ, मैं सबका ख्याल रख लेती हूँ लेकिन अपना ख्याल रखना मुझे नहीं आता। सबको ध्यान देती हूँ, सब क्या कर रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे कर रहा है, नहीं कर रहे, सबका देखभाल कर लेती हूँ, लेकिन अपना नहीं कर पाती हूँ। जो मेरा ख्याल रखने वाले हैं वो मेरे गुरु भाई हैं, जो मुझे हमेशा कहते हैं कि अपना ख्याल रखा कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने सा अच्छी तरह से मुझे समझाने का। जब मैं डर जाती हूँ, इतने सारे मैसेज आते, ऊपर नीचे करके मैं देखते रहे सारे मैसेज पढ़ते रहती हूँ और घबराती रहती हूँ कि मैं इतने सारे कैसे देखूँ। मुझे समझते हो, लेकिन कल एक सत्संग में मैंने सुना था संगत जी कि वो आंटी कर रही थी कम से कम एक मैसेज सुबह शाम देख देखा कर, देखने के लिए वो अपने बारे बता रही थी। मैं एक मैसेज सुबह शाम देखती हूँ, एक एक। तो इस तरह संगत जी, इस तरह कहा कि बहुत सारे काम भी अब उसे भी देखना है और इस चक्कर में मेरे पूरे काम लेट हो जाते हैं। रोज़ 12 बज जाते हैं, मैं नाश्ता करती हूँ, इस तरह मेरा सारा टाइम इधर उधर होते रहता है क्योंकि मैं सत्संग सुनने पे रहती हूँ, बार बार आती हूँ, सुनती हूँ। मुझे मन में डर सा हो जाता है कि नहीं सुनूंगी तो कुछ बुरा होगा, उसको सुनना चाहिए। ये मेरे लिए गलत है। मैं खुद को भी समझाती हूँ संगत जी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गुरु पा है, हाथ थामे हुए हैं, और फिर मैं क्यों झिझक में हूँ। जो मैं गुरु पा हमेशा करती, तू मेरी भोली बेटी है, तू इन्ना न सोचा कर, मैं तेरे नाल हूँ। हाँ, तो संगत जी मैं जानती हूँ गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, वो ये भी कहते हैं मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, फिर चिंता क्यों करती है। इसी तरह के मैसेज जुड़े जुड़े आते हैं संगत जी, मैं पूरी क्लियर तरह से नहीं बता पा रही। और संगत जी ऐसा हुआ, सुबह उठी आज तो एकदम मक्खी के बराबर छोटी तितली मैंने देखा, हल्का सा छटपटा सा रही थी। मैंने झाड़ू लगाया तो झाड़ू में कचरे में देखा कि न, जैसे झाड़ू लगाई तो वो आगे आ गई मेरे सामने। मैं देखी, अरे ये क्या है, ये तो तितली लग रही है। फिर मैंने देखा कि ये तो तितली है, थोड़ा लड़खड़ा रही। मैंने उस पर जल प्रसाद डाला, लेकिन संगत जी वो पूरी तरह से मर चुकी थी और उसके संग संग एक मक्खी भी थी, वो भी मरी पड़ी थी। मैंने जल प्रसाद दिया लेकिन कोई
कोई फ़ायदा नहीं हुआ संगत जी। मैं सोची कि वो उड़ जाएगी, लेकिन वो उड़ी नहीं। फिर मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा इसको उठा, और वो मेरे यहाँ एक 100 पत्ता का पौधा उसके जड़ के पास, मैंने बोला इसे डाल दे, और डाल दिया। वो स्कूल जा रहा था संगत जी। मैं नीचे नहीं बैठ पाती, जो मैं उठाती उसको, फिर भी मैं बहुत कोशिश करती तब बैठती, लेकिन मैंने सोचा कि वो सही से जल्दी से उठा देगा, तो वो उठा के वहाँ पे डाल दिया संगत जी। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना। कोई ना कोई कष्ट तो होंगे जो गुरुपा ने मैसेज दिया कि तेरे बेटे पे इतने बड़े कष्ट थे जो मैंने उसे काट दिया। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना। शायद इसीलिए वो तितली और मक्खी दोनों गिरी पड़ी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये हर दिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा? मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी कर रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो कि वह ऐसा ना करें, और हमारा ब्लैक मैजिक ख़त्म करो गुरुपा। घर से ये नेगेटिविटी ख़त्म करो, पितृदोष ख़त्म करो। अपने पितृदोष के लिए कहा था बेटा, जल का तर्पण करने के लिए, जो गंगा जल हाथ में ले और 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेके कटोरी में डाल तुलसी के पौधे के पास, और उसे पूरे घर में छीट। मैंने वो भी कर लिया, फिर भी उसी का मैसेज मैंने को फिर से फ्लैश हुआ, फिर से मैंने सुना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने तो ये कर लिया। और संगत जी, एक और बात कि मुझे हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने और पान के पत्ते चढ़ाने की मैसेज आते हैं, तो संगत जी मैंने पान के पत्ते और लड्डू भी चढ़ाए। एक मिस्टेक हुआ कि मैंने गणपति बप्पा पे मोदक चढ़ाया, मोदक नहीं चढ़ाई। शायद इसीलिए गणपति बप्पा रुष्ट होंगे, तो उन्होंने मेरी पूजा शायद स्वीकार नहीं की। तो उनसे मेरी विनम्र निवेदन, गणपति बप्पा मैं आपको मोदक ज़रूर चढ़ा दूँगी, कृपया मेरी पूजा स्वीकार कर लें। और गुरुपा, मैंने वो जो उपाय किया है उसे कबूल करें, क्योंकि बार बार संगत जी मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद से जा नहीं सकती ना। ये मुझे बाइक में बिठा कर ले के जाते, तभी तो यहाँ से सारे मंदिर दूर है संगत जी। सो मेरी गुरुपा से ये निवेदन है कि मेरी वो पूजा स्वीकार करे गुरुपा, मेरी वो पूजा स्वीकार करे, और ये मैसेज आने मेरे बंद हो संगत जी। और मैसेज आ रहे थे कि शीतला माता को चुन्नी और काली माता को चुन्नी चढ़ाने के लिए। अब मैं संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कोई लेके जाए तो मैं उसे चढ़ाऊँ, और अभी पितृपक्ष में जाना चाहिए या नहीं, और फिर माता रानी के दिन आ जाएंगे। सो मैंने सोचा, आज ही सोचा कि मैं घर में, वैसे माता का चुन्नी तो पड़े, उसमें पीला और रेड दोनों कलर मिक्स करके चुन्नी है, मैंने मंगवाए थे चढ़ाने के लिए, तो वो दोनों मिक्स करके लाए। और माता रानी और नौ देवी का तस्वीर है, स्वरूप है। तो मैंने सोचा, कल मेरे मन में बहुत बार आ रहे थे पूजा करते करते कि इसे यहीं पे चढ़ा दूँ, इसे यहीं पे चढ़ो, पर मैंने अपने मन को रोक लिया। शायद गुरुपा ही इशारा दे रहे होंगे कि बेटा यहीं पे चढ़ा दे, जब तू नहीं जा सकती तो। और और उस शीतला माता को तो जल भी चढ़ाना था। यही मैं समझ नहीं पा रही कि मैं इसे क्या करूं। मन में बहुत तरह के विचार आते हैं कि जल ले आ और यहीं पे चढ़ा, मन में ये आते हैं। मैं अपने मन की बातें बता रही शंकर जी, ये गुरुपा नहीं बोल रहा है। मैं मन में आते हैं कि यहीं पे चढ़ा, और जाके इसे बगल में नीम का पेड़ है उसमें जल चढ़ा दे, जो जल यहाँ पे चढ़ाऊँगी। मेरे मन में यह तक सुनती हूँ, शीतला माता शायद नीम के पौधे में रहती है ना क्या? क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि नीम के पौधे की वो बगल में आंटी है, वो पूजा करती हैं, तो बोलती है कि शीतला माता इसी में विराजमान होती है। तो मुझे समझ नहीं आया, लगा कि मैं वहाँ जाके जल को उसमें चढ़ाऊँ, उसके जड़ों में डालाऊँ, और ये चुंदरी यहाँ चढ़ाऊँ। तो गुरुपा, मैं ऐसा ही शायद करूँ। गुरुपा कृपया इसे कबूल करना, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। मेरा प्रणाम स्वीकार करना गुरुपा, मेरी आपसे ये विनती है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब मेरे मन में विचार आते हैं तो मैं समझ नहीं पाती ऐसे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। शायद गुरुपा ही बोल रहे होंगे, तभी मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। ये सब मैं टेलीपैथी जो कहते हैं, ये मैं समझ नहीं पाती हूँ संगत जी कि टेलीपैथी क्या होता है। तो संगत जी, गुरुपा से मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना, और ये सारे शुक्राने
शुक्राने करने के लिए जैसे मन में सुबह से मुझे हो रही थी कि शुक्राना करूँ, मैं बार बार शुक्राना करूँ इसे। और मैं करने बैठी, मैंने गुरुपा से पहले ही विनती किया, गुरुपा मैं जो भी बोलूँ, जो भी मेरे मुख से निकालो, सब आपके ही वचन हो, मैं अपनी तरफ से कुछ ना बोलूँ। मैं ये कहते कहते बैठी थी शुक्राना करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैंने कुछ भूल गई हूँ उसके लिए भी शुक्राना, जो मैंने कहा उन सब के लिए भी शुक्राना आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आप हमारी भलाई चाहते हो तभी जो हम मांगते भी हैं वो आप, अगर जो चीज़ नहीं देते हो तो उसमें भी कोई भलाई छिपी होती है, तभी आप नहीं देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक बात मैं बताना भूल रही हूँ। कल मैंने अपने भैया से बात की है, गुरुपा के बारे में बता रही थी, तो वो बार बार पूछने जा रहा था कि मेरे लिए बताओ क्या हो, तुमने सुना आपने मतलब गुरुपा ने क्या कहा। तो वो सोचा कि कुछ मैसेज आता है तो मेरे लिए भी आया, भाई के लिए। मैंने बोला था कि बाइक के एक्सीडेंट के बारे में एक बार आया था, तो वो उन्होंने कहा कि मैंने काट दिया। तो वो पूछने लगा और क्या और क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि भैया देख, मैं एक मैसेज एक सत्संग शेयर करती हूँ, इसे सुन ले, तुझे खुद ही समझ में आ जाएगा गुरुपाप से क्या कहना चाहते हैं। तेरे बारे में ही कुछ ना कुछ हिंट को मैंने एक गुरुपा का नाम लेके मैंने एक सेलेक्ट किया उसमें से और उसे भेज दिया। जो मुझे लगा उसको भेजना चाहिए मैंने उसे सेंड कर दिया, पर उसे मैंने नहीं सुना संगत जी कि उसमें क्या था। उस सत्संग को मैंने नहीं सुना। और गुरुपा उन्हें जो मैसेज देना चाहते होंगे वो पहुँचे, उसकी आस्था अगर जुड़े तो अच्छी बात है संगत जी, क्योंकि गुरुपा उनका भी कल्याण करें। वहाँ मेरे मायके में तो बहुत ही तबाही मची हुई है मेरी। हाँ संगत जी, गुरुपा ने मुझे सुनाया था कि तेरी माँ के पेट में गोल्ड ब्लैडर की जो पथरी वो मैंने ख़त्म कर दिया। कल मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बोला, भैया ने बोला हाँ वो तो ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे मेरे मायके से हमेशा कांटेक्ट में मैं नहीं रहती हूँ संगत जी, कभी कभी बातें हो जाती है सप्ताह में, कभी ऐसे ही बातें हो जाती है 4 दिन में 5 दिन में, ऐसे ही मैं हमेशा कांटेक्ट पे नहीं रहती हूँ और सारी बातें नहीं जानती हूँ, इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं रहता। गुरुपा ने ये भी कहा था कल कि शुगर भी तेरी मम्मी का ख़त्म कर दिया। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरी माँ का शुगर भी ख़त्म कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चे, पति, मेरा सबका कल्याण करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सबका ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, सबके पल पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, सबको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि अब मेरे घर में थोड़ा पॉजिटिविटी आई है संगत जी। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब थोड़ा पहले से बहुत ज़्यादा सही हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि मैं चैन से यहाँ रह पाऊँगी। तो इन सब को चैन सुकून देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सब आप ही ने दिया है, जो है आप ही से है और जो नहीं है वो भी आप ही से है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं क्या बोल रही संगत जी मुझे नहीं पता, ये सारे कुछ गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं। मैं आंखें बंद करके और गुरुपा का ध्यान करके और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं फिर रोक के अगले सत्संग में फिर से लौटूंगी और मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे साथ गुरुपा का गुरु मंत्र बोले। ये सब सुन के शायद गुरुपा को बहुत अच्छा लगे। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने संगत जी मेरे घर में कम से कम मैं नहीं जानती हूँ तो गुरु महाराज ही जान रहे हैं। मेरी शादी को 28वां साल लगा है। मैं तब से देख रही हूँ, जब शादी हुई थी उसी के 1 साल 9-10 महीने के बाद जब मेरे बच्चा हुआ 1 साल का, तब वो बेटी हुई तो पहले वो बीमार होना शुरू ही हुई। उसके बाद 3 साल बाद बेटा हुआ तो बीमार होने लगा। धीरे धीरे घर में परेशानियाँ हर टाइम बनी रहे। और पति अंकल भी मेरी बात नहीं सुनते थे। संगत जी, किसी तरीके से बीतता रहा। कभी मैं अपने मायके, कभी यहाँ, ऐसे करके रहती रही। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया। और संगत जी, जब कभी मेरी मम्मी या और कहीं भी दिखाती पर किसी पंडित जी को, तो ज़्यादा करके यही बोलते थे कि पितृदोष है। और ऐसे जो पितृदोष के लक्षण होते हैं वो सारी चीज़ें मेरे घर में संगत जी हमेशा से बहुत सालों से चली आ रही है। बहुत ही साल, तो जैसे 27-28 साल से। संगत जी, 2022 में से गुरु जी मैं बहुत परेशान थी। बहुत सारी परेशानियां घर में आई, बहुत सारी। तो उसी बीच मैं मोबाइल पे देख रही थी गुरुजी, सॉरी संगत जी। उस टाइम पे मैं देख रही थी घर में उपाय परेशानियों को दूर करने के। उसी समय शिव महापुराण के उपाय मेरे मोबाइल में फ्लैश हुआ। फिर मैं धीरे धीरे देखते देखते डेली शिव मंदिर जाने लगी। 2022 से 2024 में गुरुजी, तब भी कुछ न कुछ हमारी ज़िंदगी में घटनाएं हुई। और संगत जी, इस बीच भी मेरी मम्मी ने भी मेरा बेटी और बेटा को भी कोई ना कोई परेशानी होती चली आई। तो हर बार यही होता था कि देवी देवता की नाराज़गी है और पितृदोष है। संगत जी, अब मैं शिव महापुराण के उपाय करती थी 2022 से ही, लेकिन मेरे गुरुपा फिर गुरु रूप में आए और इस बार पितृदोष के बहुत सारे उपाय मुझे बताते रहे। फिर उसके बाद संगत जी, गुरुपा ने पितृपक्ष के टाइम में मुझे बोला थे कि अपना गरीब बच्चों को चाहे 5-10 रुपए का पैकेट का बिस्किट, एक टॉफ़ी, कुछ भी बाँट, पितृदोष ख़त्म होने के लिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड ज़्यादा मुझे पैसे भी नहीं देते हैं। बहुत दिक्कत होती है मुझे पैसों की, तो गुरु जी को पता है अच्छे से। तो संगत जी, मैं किसी तरीके से अपने बेटे से, बेटा भी थोड़ा सा गुस्सा करता है, मेरी बातें नहीं सुनता है, तो किसी तरीके से 2-3 बारी ही करवा पाई। और संगत जी, मैं इसी भी चैनल 13 चैनल पे गुरु जी की शिव महापुराण आई थी। संगत जी, श्राद्ध पक्ष पहले मैं बीमार हो गई थी, तो उस बीच मुझे मायके जाना पड़ा, मायके में ही थी। तो जब श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया तो पहले से ही मैं देख रही थी उस पर शिव महापुराण पढ़ने के लिए 13 चैनल पे एक संगत जी कह रही थी। तो फिर मैं उसी बीच अपनी मम्मी के घर पे एक 2 अध्याय देखी, लेकिन वहाँ नहीं देख पा रही थी, नहीं सुन पा रही थी। तो संगत जी, जब मैं अपने घर आई तो 8वें अध्याय शुरू हो गया था। जब संगत जी 8वां अध्याय भी, मैं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मैं नहीं सुन पा रही थी। कहीं कोई आ जाए, कहीं आ जाए, तो इस कारण मैं नहीं सुन पा रही थी। संगत जी, कल पितृपक्ष था, अमावस्या थी। संगत जी, मेरा कई अध्याय छूट गया था। तो संगत जी, दिन में हस्बैंड अंकल भी बहुत पितृपक्ष की वजह से, मतलब पितृदोष की वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन। और जो हम लोगों के यहाँ श्राद्ध में खाना पितरों को चढ़ाया जाता है, दिन में मैं बनाई, लेकिन उनको चढ़ाने में इतना लेट कर दिए, बहुत गलत भी काम कर देते हैं कोई टाइम। तो करते करते 4:30-5 बजा दे और मैं थक भी गई। मैं एकदम बीमार भी रहती हूँ, गुरुपा जानते हैं, वो कहते हैं कि आज तुमको मैं एकदम ठीक कर दूँगा बेटी,
तुम्हारी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। मुझे शुगर और थायराइड है संगत जी, और हड्डियों में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, वो गुरु महाराज का। वो मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी बेटी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये मैं फिर क्या बताऊँ मैं आपको, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। किसी तरीके से श्राद्ध पक्ष तो ख़त्म हो गया, लेकिन करते करते शाम हो गई और मैं बहुत थक भी गई, तो मैं लेट गई और फिर मुझे कुछ भी हिम्मत नहीं हो पा रहा था। मेरे बच्चे भी बहुत बीमार रहते, कहीं पैर दर्द करता है, कहीं कुछ करता है। गुरुपा मुझे बताते हैं सब ब्लैक मैजिक और पितृदोष सब है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। कई सारा उपाय भी बताए हैं संगत जी, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मैं कर भी नहीं पाती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरु महाराज। संगत जी कल की रात जैसे मेरे लिए चमत्कार कर दिए गुरुपा। जानती संगत जी 10 बजे रात से फिर मैं उठी, फिर मेरी बेटी ने जो है, किसी ने खाना नहीं खाया, लेट खाए, केवल हस्बैंड अंकल खाए, तो मैं उनको 11-12 बजे करीब 11-11:30 बजे करीब दे दी। फिर जैसे गुरु महाराज मुझे बोल रहे हैं कि जितने खाने हैं बाहर कर दे, तो मैं जो हूँ संगत जी हमारे में बरा का पेस्ट रखा था वही छोड़कर बाकी सब बाहर कर आई। खाना खीर वगैरह जो बना था सब बाहर कर दी। फिर संगत जी फिर उसके बाद में मोबाइल पे बाहर ही बैठ के, हमारे घर में बाहर जगह है, लॉन है, तो वहीं बैठ के मोबाइल पे गुरुपा का सत्संग सुन रही थी। फिर मोबाइल पे जो है, जो जहाँ से मेरी शिव महापुराण छुटी हुई थी, 14 अध्याय से 16 अध्याय से सब मेरे मोबाइल पे फ्लैश होने लगा और उसमें मैसेज दे रहे थे कि सुन अपने पितरों के तारण के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 12 बजे रात तक वहीं 11 साढ़े 11 से मैं 2 बजे तक वहीं बैठी रही, और वही बीच मैंने खाना हटाया वहाँ से, और वही बीच सत्संग सुनते सुनते ही मैं 2 साल से शिव महापुराण का ही उपाय देखती थी संगत जी, हमेशा करती भी थी मैं। तो पितृपक्ष में तो कटोरी में गेट के पास चावल भर के रख के फिर उसी में 2 कपूर के टुकड़े रख देती थी संगत जी। मैंने ये सब भी किया रात में सत्संग सुनते सुनते, क्योंकि मुझे पता चल गया कि गुरुपा ही है मेरे शिव जी। तो संगत जी मैं ये सब भी की। फिर धीरे धीरे करके वो रात, कल की रात मैं इतनी थकी हुई थी संगत जी, फिर भी मैं ऐसा चमत्कार हो गया कि मेरा पूजा का मंदिर भी नहीं साफ था, सब छोड़ दी थी, इतनी डिस्टर्ब थी मैं दिन भर से। बच्चे भी लेट गए, सो गए, लेकिन मैं जागती जागती बैठी रही संगत जी। और मैं थोड़ा सा डरती भी हूँ, मेरा ऐसा जंगल जैसे घर है, गुरुजी जानते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है जैसे। तो गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तो महाकाल की बेटी है, क्यों डरती है मेरे शरण में आके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरे गुरु महाराज। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं पूरी 2 बजे रात तक शिव महापुराण जितनी भी मेरी छुट्टी हुई थी, और वो पूरी की पूरी गुरुपा पूरी करवाए। और संगत जी फिर मैं शाम में बेटे से भी थोड़ा सा दुखी हो गई थी, तो मुझे वैसे ही एक सत्संग और सुनवाए कि एक माँ का वो अपने बेटे से इतना दुखी थी, वो जो कि अकेला बेटा था, वो संगत जी कह रही थी कि मुझे गुरुपा अपने शरण में ले लीजिए। गुरुपा ने मुझे सुना के ये दिखाया कि तू ही नहीं दुनिया में और भी माएँ हैं तेरे से ज़्यादा परेशान। मेरा बेटा इतना नहीं नालायक है संगत जी, लेकिन थोड़ा कभी कभी बहस करता है तो मैं झल्ला आ जाती हूँ। गुरुपा बोलते हैं कल से नवरात्रि चलेगी और तुम्हें चुप रहना, सारा क्रोध बाहर करके आना है। मगर संगत जी मैं कर नहीं पाती, अपना आपा खो बैठती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। संगत जी फिर मुझे 2 बजे के बाद संगत जी मेरे मोबाइल पे फ्लैश हुआ, ये दोनों औरतों ने तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक किया था, सुन। तो मैं सुनने लगी संगत जी। तो पूरा बड़ा मंदिर का सत्संग मेरे मोबाइल पे दिखाने लगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़े से मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं ये सत्संग को शेयर करने में, कि मुझे उस टाइम ऐसा आप जानती हैं संगत जी
कि गुरुजी जो है महाशिव हैं। तो संगत जी मेरी सासू माँ बहुत पहले 2006 में या 5 में, मुझे याद नहीं है संगत जी, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे हमारे में 13वीं तो किए, लेकिन कोई क्रियाक्रम ठीक से अच्छे से हवन घर में नहीं किए, कोई पूजा नहीं करवाए। तो अक्सर करके कहीं कहीं मेरी मम्मी लेके जाती थी तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कई लोग कहते थे। और संगत जी अभी 2 साल पहले मेरी देवरानी भी यंग थी और वो उसकी भी डेथ हो गई। तो इन दोनों आत्माओं की मुझे भी ऐसा लगता है, मेरे संगत जी रोए खड़े हो जा रहे हैं जैसे ही मैं बोलती हूँ। लेकिन मेरे बाबा ने कहा तू महाकाल की बेटी है, किसी से नहीं डरना है तुझे। तो अब थोड़ा मुझे हिम्मत आती है। तो संगत जी जैसे गुरुपा कहते हैं कि ये 2 औरतें, तो मुझे ऐसे जैसे अंदर से गुरुपा बोल रहे हैं कि इन दोनों औरतों को मुक्ति मिल गई है अंदर से। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे अंदर से जैसे गुरुपा मुझे बता रहे हो, कह रहे हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं ठीक से उनका कुछ भी नहीं कर पाती, बताए उपाय भी नहीं कर पाती, लेकिन मेरे गुरु महाराज किस तरीके से मुझे सत्संग सुना के शिव महापुराण मुझे 10 बजे से 11 बजे रात से शुरुआत करके 2 बजे तक में, मेरी शुरुआत में भी जो छोटी सी सारी शिव महापुराण कंप्लीट करा के मेरे पुत्रों का तारण किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो ये शुक्राना छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पति अंकल भी मेरी बात नहीं मानते और बेटा भी नहीं मानता। मैं और मेरी बेटी ही गुरुजी की संगत है, ये सब पूजा भी नहीं करते हैं। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ मेरे बेटे और मेरे पति अंकल को भी एकदम अच्छा कर दे, अपने शरण में ले। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे भगवंत। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत ही पतली दुबली हूँ, बहुत बीमार भी रहती हूँ। लेकिन संगत जी कल से मैं रात भर से नहीं सोई और आज रात के 11:30-12 बज गए। मैं व्रत भी हूँ नवरात्रि का माता रानी का, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद भी नहीं आ रही है। बस संगत जी मैं इतनी उलझी रहती हूँ और काम में भी मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा मेरे बोल रहे हैं नवरात्रि के 9 दिन तू रोज़ सत्संग शेयर कर, तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होने वाला है बेटी, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है बेटी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा बोल रहे हैं मिठाई मंगवा ले, तेरी खुशियों के दिन आ रहे हैं, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, तेरी झोलियाँ भर जाएगी, इतना मैं दूंगा कि छोटी पड़ जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे बाबा मेरे गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बाबा का बात मान के 9 दिन तो शेयर कर सकूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे भगवंत। कल की रात मुझे जगाने का संगत जी, फिर मैं 3 बजे से सारे अपनी मंदिर की साफ़ सफाई की, धीरे धीरे ही की। शुक्राना 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 मेरे मालिक मेरे दाता, मुझे इतनी ताकत दे देने का, मुझे इतनी हिम्मत दे देने का। मैं कमज़ोर इतना, इस ऐसी औरत जो बेड पे पड़ी रहती थी आज उसको इतना हिम्मत दे देते हैं मालिक। ये आपका मिरेकल ही है प्रभु। प्रभु मेरे जीवन में तो चमत्कार कर दिए। मैं तो 2 ही 3 साल से भगवंत को अपना मंदिर जाना शुरू की, न जाने कब से मेरे भगवान मेरा सब कुछ दुख देख रहे थे, मुझे अब बुला लिया अपने शरणों में। न जाने कितने समय से जान कर मेरा हर बार बचाते थे, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ नादान थी जो कभी जानी नहीं अपने भगवान को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे माफ़ करना, मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं अच्छी बच्ची बनने का कोशिश करूँगी भगवान, कोशिश करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं भूल गई, गुरुपा ने मुझे कल से फिर से ये मैसेज दे रहे थे, मैं आओ माता रानी तेरे सारे कष्ट काट रहे हैं, तेरे घर में विराजमान हैं, तू अब रोया ना कर।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी दुर्गे महारानी का, मेरी शारदे माता कुलदेवी। बहुत साल से है संगत जी, लेकिन मेरे घर में किसी ने पूजा पाठ ठीक से नहीं की। मेरी माँ हर रूप में है। अनंतम अनंतम शुक्राना माँ आपको, माँ दिल से शुक्राना माँ। मेरे पिता परमेश्वर आपको दिल से शुक्राना, इस बेटी का हाथ थामने का, अपने चरणों से लगाने का। अब कभी नहीं छोड़ना भगवान, कभी नहीं छोड़ना इस बेटी को, किसी जन्म में नहीं छोड़ना मेरे प्रभु। मेरी माँ हर गलती का क्षमा चाहती है, ये बेटी हर कर्म को क्षमा चाहती है। जय गुरु जी संगत जी। सॉरी संगत जी, हमारे गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।